हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान एक 4 साल की बच्ची को डूबने से बचाने चली आई एक इच्छाधारी नागिन। देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाग नागिन की कहानियां हमने खूब सुनी हैं और महादेव के गले में नाग लिपटा होने के कारण भारत में नाग और नागिन को भी देवताओं में पूजा जाता है। हमने अक्सर नाग और नागिन की कहानियों में नकारात्मक छवि देखी है, पर आज हम आपको एक ऐसी घटना बताएंगे जिससे नाग नागिन के प्रति आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी सच्चे पर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये घटना है बिहार के पटना जिले में रहने वाली एक महिला शीतल की। शीतल एक हाउसवाइफ थी और अपनी बेटी प्रिया के साथ रहती। शीतल महादेव को बहुत मानती थी, साथ ही वो धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु की पूजा करती। शीतल का पति अमेरिका में काम करता था और 6 महीने में ही एक बार अपने परिवार से मिलने आ जाया करता था। देखा जाए तो शीतल ही अपनी बेटी के लिए माँ और बाप दोनों बन चुकी थी। शीतल की बेटी महज 4 साल की थी। एक दिन प्रिया अपने घर में खेलते खेलते गिर पड़ी और बेहोश हो गई। शीतल ये देखकर घबरा गई और तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल गई। 2-3 दिन चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि प्रिया को क्षय रोग यानी कि टीबी हो गया है, वो भी दूसरे स्टेज का। प्रिया चूंकि थोड़ी छोटी थी तो उसके लिए इस बीमारी से लड़ना मुश्किल नजर आ रहा था। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि प्रिया को बचा पाना मुश्किल है, पर हम कोशिश करेंगे। शीतल के तो जैसे आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपने पति को कॉल किया ताकि प्रिया की स्थिति के बारे में बता सके, पर काम में व्यस्त होने के कारण वो फोन नहीं उठा पाई। शीतल प्रिया को लेकर महादेव के दर्शन करने मंदिर गई। महादेव से हाथ जोड़कर अपनी बेटी की जिंदगी के लिए प्रार्थना करने लगी। तभी एक पंडित जी उसकी परेशानी को देखकर उसके पास आए और परेशानी का कारण जाना। शीतल ने उन्हें सब कुछ बताया। तब पंडित जी ने कहा कि डॉक्टर को अपना काम करने दो, तुम जितना जल्दी हो सके अपनी बेटी को लेकर हरिद्वार जाओ। कहा जाता है कि हरिद्वार में गंगा स्नान करने पर माँ गंगा सभी की बीमारी और दुखों को हर लेती है। शीतल ने पंडित जी की बात मानकर अपनी बेटी को लेकर हरिद्वार के लिए निकल पड़ी। शीतल लगातार अपने पति से भी बात करने की कोशिश कर रही थी, पर कोई बात नहीं हो पाई। हरिद्वार में शीतल अपनी बेटी को लेकर गंगा स्नान करवाने के लिए गंगा नदी के अंदर ले गई। जाते वक्त शीतल का पैर फिसला और प्रिया उसके हाथों से छूट गई और पानी के बहाव में आगे निकल गई। शीतल की हालत खराब हो गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई बचाओ मेरी बेटी को, प्लीज कोई बचाओ। पर इतनी भीड़ होने के कारण किसी को भनक तक नहीं लगी कि किसी की जान खतरे में है। और शीतल ने देखा कि एक नागिन ने प्रिया को अपनी पूंछ से बांधकर उसे डूबने से बचा लिया है, पर साथ ही उसे डर था कि कहीं वो प्रिया को नुकसान न पहुंचा दे। शीतल ने देखा कि नागिन प्रिया को उसके पास ही वापस लेकर आ रही है। शीतल रोने लगी और इच्छाधारी नागिन का धन्यवाद दिया कि उसने प्रिया की जान बचाई है। इतना सब सुनने के बाद इच्छाधारी नागिन प्रिया को उसी अवस्था में अपने साथ लेकर जाने लगी। शीतल को समझ नहीं आया कि अचानक आखिर क्या हुआ, प्रिया को मुझसे दूर क्यों लेकर जा रही है। शीतल बैठकर वहीं रोने लगी और कहने लगी कि प्रिया के अलावा मेरा कोई नहीं है, प्रिया को मुझसे दूर मत ले जाओ, उसे बीमारी है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर कभी नहीं आऊंगी, प्लीज मेरी बच्ची को मुझे वापस कर दो। शीतल की बात सुनकर वो इच्छाधारी नागिन प्रिया को वापस ले आई और शीतल के पास छोड़ दिया। शीतल ने प्रिया को गले से लगा लिया और खूब रोई। फिर वहाँ से वापस बिहार चली गई। गंगा स्नान के बाद से प्रिया की तबीयत में सुधार होने लगा। डॉक्टर ने भी प्रिया की हालत देखकर विश्वास नहीं किया कि अब जिस डॉक्टर ने प्रिया की जान को खतरा बताया था वही कहने लगा कि उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। हरिद्वार की घटना के बाद वो इच्छाधारी नागिन कभी कभी प्रिया से मिलने भी आ जाया करती थी, पर अब न प्रिया को न ही शीतल को उससे डरने की जरूरत थी, क्योंकि वो उनकी हमेशा मदद और रक्षा ही करती थी। जहाँ एक तरफ नाग नागिन के बदले की घटनाएं हमने सुनी है, वहीं इस घटना ने साबित कर दिया कि हमेशा नाग नागिन में नकारात्मकता ही नहीं होती, उनमें सकारात्मकता भी होती है। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।